जय श्री राम। कैसे आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपका स्वागत करता हूं और आपके साथ हूं। लेकर आया हूं इस एपिसोड का ये किस्सा और कार्यक्रम का यानी चैनल का नाम क्या है? किस्से कुमार से। तो किस्सा शुरू करूं उससे पहले इस एपिसोड का वो खास हिस्सा जिसमें मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ में इस वीडियो का लिंक भी साझा कीजिए, अपनी टिप्पणियां, अपनी राय भी दीजिए। अगर कोई विषय आप चाहते हैं कि मैं लूं, इस किस्से कुमार से मैं कोई किस्सा लूं, आप सुझाना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है। तो चलिए, अभी 2024 का अंत चल रहा है, मैं आपको ले चलता हूं 60 साल पीछे। यानी कि जो लोग अभी 60 बरस की उम्र के हैं, उनकी पैदाइश के आसपास ले चलता हूं। 60 बरस पीछे का मतलब ये वर्ष 1964 की बात है। ये वो दौर था जब बी आर फिल्म्स का परचम, उनका ध्वज बहुत ऊंचा फहराया करता था और बहुत नाम था, बड़ा नाम था बी आर फिल्म्स का। उसमें ये था कि बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा ने धूल का फूल से अपने भाई यश चोपड़ा को भी निर्देशक बना दिया था। अब उस दौर में हो क्या रहा था कि दोनों भाइयों ने तय किया कि बी आर फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म बनाएंगे बी आर चोपड़ा और फिर एक फिल्म बनाएंगे यश चोपड़ा, फिर एक फिल्म बनाएंगे बी आर चोपड़ा और फिर एक फिल्म बनाएंगे यश चोपड़ा। ऐसे क्रम चलता रहेगा, एकांतर क्रम में ये फिल्में बनाते रहेंगे, ये तय हुआ था। तो बहुत कम उम्र थी यश चोपड़ा की, तो उन्होंने एक सेटअप बनाया कि भाई मैं ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बी आर चोपड़ा की आंखें चौंधी आ गई, उन्होंने इस तरीके की फिल्म कभी बनाई नहीं थी, इतनी बड़ी फिल्म। अरे सब फिल्म तो बड़ी थी, जिस फिल्म में देखिए राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर, ये तीन हीरो, शर्मिला टैगोर और साथ में साधना थी, और उसके बाद में रहमान, फिर बलराज साहनी। मतलब रहमान भी और बलराज साहनी, और अब कितने लोग हैं क्या गिनाऊं मैं आपको। बहुत बड़ा सेटअप था। और ये फिल्म थी वक्त। असल में हुआ क्या था कि नया दौर में ओपी नैयर और बी आर चोपड़ा ने मिलकर बहुत बढ़िया फिल्म बनाई थी। लगभग इसी तरीके की कहानी पर बाद में दिलीप कुमार और राज बब्बर को लेकर मजदूर मजदूर नाम से फिल्म बनाई थी। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, वो वाली। लेकिन खैर वो दूसरा संस्करण दूसरा ही होता है, पहला पहला ही होता है। तो नया दौर के वक्त में नैयर साहब, यानी ओपी नैयर, नैयर नहीं नैयर, ओपी नैयर के साथ रफी साहब ने क्या कमाल किया था। तो कमाल ये था कि सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, है ना, ब्लॉकबस्टर थी वो फिल्म। और वो एक गाना, इस ये देश है वीर जवान का, इसके बिना तो कोई भी बारात ही पूरी नहीं होती। लेकिन हुआ ये था कि रफी साहब ओपी नैयर के साथ इधर गा रहे थे, बी आर चोपड़ा के लिए और फिल्मों में भी गाया, धूल का फूल में भी गाया उन्होंने। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, गाए। लेकिन हुआ क्या कि बी आर चोपड़ा ने एक बात सोची, कि शायद नया दौर के वक्त की या उसके आसपास की बात है, कि सोची फिर लागू भी करने की सोची, की कोशिश भी की कि ये जो मेरी टीम है सिर्फ मेरे साथ ही काम करें। ओपी नैयर और रफी, आशा, ये सब तो ये सब वो साहिर तो खैर उनके थे ही। साहिर लुधियानवी के बिना तो बी आर चोपड़ा के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। 1980 में साहिर के देहांत के बाद की गीतकार किसे ले, खैर। तो हसन कमाल को लेकर उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थी। अब हुआ क्या कि उस बात से रफी साहब जो है वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा देखिए मैं ऊपर वाले की दी हुई आवाज हूँ, मैं सबके लिए गाऊंगा, एक के लिए बंद कर नहीं रहूंगा। बी आर चोपड़ा साहब बहुत नाराज हो गए, मेरे लिए मना कैसे? उन्होंने कहा मैं दूसरा रफी पैदा कर दूंगा। खैर वो विकल्प हम महेंद्र कपूर को लाए, लेकिन रफी साहब थे।
और खैर किसी का विकल्प कोई कैसे हो सकता है। तो रफी साहब की नाराजगी हुई और उन्होंने बी आर चोपड़ा के यहाँ गाना बंद कर दिया, उनके लिए गाना बंद कर दिया। आपको कभी बी आर बैनर में लता जी का ही मिली गाते हुए? आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ ही गया हमेशा कि ओपी नैयर ने लता जी से कभी नहीं गाया। भाई बी आर चोपड़ा गया, लता जी ने कब गाया? तब भी नहीं, जब यश चोपड़ा बी आर के यहाँ बनाते थे फिल्म। यश चोपड़ा के अपने बैनर तले लता जी के बिना कोई फिल्म नहीं हुई और यश चोपड़ा कहते थे जिस दिन लता गाना बंद करेगी मैं फिल्में बनाना बंद कर दूंगा। तो खैर वक्त फिल्म की बात है। अब बैठ के बी आर फिल्म्स के ऑफिस में बात कर रहे हैं, शाहिर भी हैं, संगीतकार रवि भी हैं और यश चोपड़ा भी बैठे हैं। बी आर फिल्म्स की कहानी की जो टीम है वो भी बैठी है। अब सब लोग चर्चा कर रहे हैं तो रवि ने एक बात कही, संगीतकार रवि ने, रवि शर्मा जो रवि नाम से संगीत देते थे, उनकी एक बात से वहां सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यूं छा गया कि रवि ने कहा कि ये जो फिल्म का टाइटल ट्रैक है, शीर्षक गीत, ये रफी साहब गाएंगे। अब वो सन्नाटा, ये बहुत बड़ा सत्य था कि रफी साहब ने बी आर फिल्म्स के लिए गाना ही छोड़ दिया था, जबकि दूसरी तरफ उससे भी बड़ा सत्य ये था कि रफी साहब रवि के यहाँ हर फिल्म में होते थे। हर फिल्म में रवि जो है, और बल्कि यूं समझिए रफी साहब पर ही आधारित था रवि का सारा जो संगीत है, पुरुष स्वर के लिए। अब क्या करें, सन्नाटा है। रवि ने फिर कहा ये गीत रफी साहब से गवाना है मुझे। तो बी आर चोपड़ा बोले रवि जी आप जानते हैं रफी हमारे लिए नहीं गाते। रवि बोले जानता हूं लेकिन उन्हें ही गवाना है। और ये दुनिया का अंतिम सत्य है कि या तो ये गीत रफी साहब गाएंगे या गीत फिल्म में ही नहीं रहेगा। शाहिर बोले नहीं नहीं, ये गाना तो इस फिल्म की जान है भाई, इसी गाने पर तो फिल्म आधारित है। याद है कि आपको वक्त फिल्म की कहानी कि बलराज साहनी बहुत बड़े सेठ होते हैं और वो कहते हैं क्या वक्त यार, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं वक्त को ऐसे वक्त, तो कहते हैं कि भाई वक्त है इसका सम्मान। अरे कौन सा क्या वक्त है भाई, लाला वो लाला उस वक्त जो पंजाब हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही हुआ करता था, तो पंजाब में ऐसे लाला कहा जाए, लाला जी। बस वो कव्वाली गाते, वो गाना गाते गाते ए मेरी जोरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। वो गाना खत्म होती, जलजला आता है, जलजला आता है, भूकंप आता है, सब तहस नहस, और उसके बाद में वो तहस नहस होने के बाद क्या होता है, वही बलराज साहनी वक्त का कमाल देखते हैं। उसमें है भी आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, जाने किस पल घड़ी में वक्त का बदले मिजाज, वो बदल गया। तो बी आर चोपड़ा ने कहा देखो भाई रवि, मैंने तो जो बात कहनी थी कह दी, अब आप अगर रफी को मना सकें कि हमारे लिए गाना गा दें तो मैं आप पर छोड़ता हूं, मुझसे तो नहीं होगा, मैं कहूंगा नहीं। तो रवि ने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। रवि ने रवि साहब से बात की। रवि साहब ने कहा देखो यार रवि जी, आपको पता है मैं बी आर चोपड़ा के लिए नहीं गाता। रवि जी बोले मुझे रवि साहब पता है, लेकिन ये गाना आपके अलावा कोई नहीं गा सकता। मैं बोल चुका हूं बी आर चोपड़ा को कि या तो ये गाना फिल्म में रफी साहब गाएंगे, ये फिल्म में गाना ही नहीं रहेगा, नहीं तो। रफी साहब संत आदमी थे, वो ऐसा नहीं कि किसी को गिड़गिड़ा पे मजबूर करते, और रवि से उनके संबंधी साहब बहुत प्यारे थे। बोले ठीक है रवि जी, मैं गाऊंगा, मैं आपके लिए गाऊंगा। अब साहब रवि का चेहरा खिल गया। स्टूडियो में जमा हुए सब, रवि साहब पहुंचे, वहां सभी मिले, सबसे राम राम की दुआ सलाम किया। वो इतने प्यारे इंसान थे कि ठीक है नाराजगी थी, लेकिन आमने सामने मिलो और किसी के घर जाकर उसके लिए गाना गा रहे और राम राम ही नहीं, ऐसे नहीं थे किया, गाना गाया और गाना गाकर निकल लिया। और क्या गाना था साहब, अमर था वो गाना। रवि ने सही कहा, ये गाना गाएंगे तो रफी साहब, नहीं तो फिल्म में ही नहीं होगा। और वो गाना फिल्म में नहीं होता तो फिल्म का आधार ही खत्म हो जाता। वक्त से दिन और आज, वक्त से कल और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त की बंदिश में आती जाती रौनक है। मतलब क्या लिखा था। तो ये वो गाना था साहब। मित्रों ये वो गाना था जो बहुत नाराजगी के बाद, अटूट नाराजगी के बाद भी बी आर चोपड़ा के लिए, बी आर फिल्म्स के लिए रवि के कहने पर रफी साहब ने गाना गाया
और उसके बाद फिर कभी नहीं गाया। सिर्फ ये एक ही गाना गाया। इस गाने ने अमर कर दिया और यही है आज का किस्सा। तो दोस्तों आज के इस किस्से में बस इतना ही, लेकिन वो जो बात आपको याद है कि भूल गए कि भाई अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा भी कीजिए। ये आपके इस दोस्त का निवेदन है आपसे। और अब आपका यही दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपसे विदा चाहता है, लेकिन ये वादा करते हुए कि लेकर आ रहा हूं एक और नया अद्भुत किस्सा अगले एपिसोड में इस चैनल पर जिसका नाम है किस्से कुमार से। दोस्तों विदा, लेकिन क्या कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।